हाँ जी, क्या हाल चाल है? हाय एवरीवन, हाय हाय, क्या हाल चाल है सभी के? हाय 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 हाय। लक्ष्य, स्वाति, सूरज, नैन्सी, तनु, ओम, पायल, सिद्धार्थ, नूर, क्या हाल चाल है जी? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो जी? बढ़िया 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 बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कैसी चल रही है जीत की तैयारी? कैसी कैसी चल रही है जीत की तैयारी तुम्हारी? है जी, बढ़िया चल रही है? हैं? क्लास आ रहे हो रोज? रोज टेस्ट, रोज डीपीपी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हैं? बताओ। रोज के डीपीपी मॉड्यूल क्लास चल रही है, नहीं चल रही है? बैकलॉग बैकलॉग तो नहीं बना है? पहले ही चैप्टर का बैकलॉग बना दिया है बे, पहले ही चैप्टर का बैकलॉग बना। कोई बात नहीं, देखो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आपके पास फ्री टाइम भी है। फ्री टाइम पे जितने भी 2-3 लेक्चर तुम्हारे बच गए हैं उनको जल्दी से रिकॉर्डेड देख के ख़त्म कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे साल के बाद तुम्हारे बैकलॉग बन रहे हैं, वो बहुत घातक होता है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी जान, इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, बर्बाद मत करना 11वीं, है ना? शायद तुमने हर बर्बाद बुक पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, बट नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेना, उसमें सारी मेरी गलतियाँ लिखी हुई हैं, सारे मेरे पाप जो हैं मैंने 11वीं में जो करे हैं वो लिखे हुए हैं। तुम रिपीट मत करना मेरी जान। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुम आगे बढ़ रहे हो। जेई नीट आसान चीज़ें नहीं हैं, आसान चीज़ें नहीं है मेरी जान, बहुत मेहनती चीज़ें हैं, बहुत मेहनत लेती हैं। तो इसलिए यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे भैया की, तुम्हारे टीचर्स की, सभी की बहुत उम्मीदें हैं मेरी जान तेरे साथ, है ना? पहला बैच है तो मिशन जीत का, पहला बैच है तो द्रोणा जेई द्रोणा नीट का, तो पहले बैच से बहुत उम्मीदें हैं आप सभी से यार। आप सभी लोग हैं जो आगे जाके हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, आप सभी ने देखा भी होगा, हर एक चीज़ आपकी टाइम से हो रही है ना? हर एक चीज़ आपकी जैसी प्लान्ड थी, जैसी आपको बताई गई थी वैसी हो रही है। कुछ 1-2 चीज़ें शायद जो आपकी रह रही हैं, बट वो भी आ जाएंगी, है ना? मिस यू भैया, मिस यू टू जी, मिस यू टू मेरी जान। ये जो स्पैमर्स वाली चीज़ें चल रही है मेरे तक आ गई है, और टीचर्स ने भी मेरे को बता दिया है ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है बैच में, है ना? और ये बच्चे नहीं हैं, ये हमने पीछे से आइडेंटिफाई कर लिया है बैकएंड से, बच्चे नहीं हैं, बट जो भी हैं यार, मत करो परेशान यार, मत करो, पढ़ने दो बच्चों को, पढ़ने दो यार बच्चों को, क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ देखो, हम टेक की तरफ से इसको ठीक करवा लेंगे, अगले 1-2 दिनों में ये चीज़ सही हो जाएगी, बट क्या फ़ायदा है, क्या मिल जाएगा आपको ये सारी चीज़ें करके? मतलब हमने बैकएंड पे आइडेंटिफाई करा है, ये कोई बॉट लगाए गए हैं या क्या है और किसके थ्रू लगाए गए हैं, एक एक सेकंड में 15-15 मैसेज, तो ये ह्यूमन तो नहीं कर सकता है, बच्चा तो ये नहीं कर सकता है। तो मत करो यार परेशान। अब देखो आप लाइव क्लास में इस चीज़ को परेशान कर रहे हो। हार्ड कॉपी ऑफ मॉड्यूल्स मेरी जान, काम चल रहा है उस पर, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ उस पर, है ना? नहीं, बैन स्पैमर जो बच्चा लिख रहा है मैं करवाता हूँ मेरी जान, इसको मैं ठीक, हमने टेक को बोल रखा है सही करवाने के लिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। बोलिए जी, और बताइए, और बताइए। सर एआई डाउट, इस पर भी मेरी जान काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तब तक के लिए हमने आपको वो कर दिया है ना, सैटरडे में आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास होती है ना? आप कैसे हो भैया? मैं बहुत सही हूँ मेरी जान, तेरी तैयारी सही चल रही है ना? तेरी प्रिपरेशन सही चल रही है तो मेरे को बताइए, कोई दिक्कत आ रही है तो बता। बैकलॉग्स मत करो मेरी जान अभी, सही अभी बहुत स्टार्टिंग है तो कवर करके, और इसको रोज़ लाइव क्लासेस के साथ चलो। मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, जीवन भर यही चीज़ बोलूँगा जब तक आप 11th-12th में हो, यही चीज़ बोलता रहूँगा कि लाइव क्लासेस और क्लास का होमवर्क बस इतना कर लो मेरी जान, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बिलीव करो हम पे, बिलीव करो हमारे टीचर्स पे,
तेरी अच्छी रैंक आ सकती है, बस ये चीज़ें कर ले। पर इसमें भी बैकलॉग करेगा, इसमें भी डिले करेगा तो दिक्कत आएगी। लेक्चर के बाद 15 मिनट के अंदर नोट्स मिल जाएं, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा जो डिले होता है उसको सही करवा देता हूँ मेरी जान, मैं बोल देता हूँ, हो जाएगा सही। और बताइए, मतलब ये एक ऐसा सेशन है जो हर 15 दिन में तुम मेरे को क्या शिकायतें करने के लिए बुलाते हो क्या, कि सर ये गलत हो रहा है, ये ठीक करवा दो सर, ये ठीक करा दो भैया, है। शॉर्ट नोट्स भी आ रहे हैं तुम्हारे, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। भैया टफ लग रहा है मेरे जान, आसान होता तो सभी कर लेते। जब भी मतलब जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था जेई नीट की, जेई की जब मैं तैयारी करता था, तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। कई बार मैं वैसे मम्मी को कॉल करके बोलता था, हॉस्टल में रहता था मैं, तो मम्मी को कॉल करके बोलता था कि मम्मी बहुत टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मुश्किल चीज़ लग रही है, काफ़ी मुश्किल प्रिपरेशन है, मुश्किल एग्ज़ाम है। तो मम्मी यही बोलती थी कि आसान होता तो बेटा सभी कर लेते, है ना, मुश्किल है तभी तो इसमें कंपटीशन है, मुश्किल है तभी तो तू इसमें जा रहा है, तभी तो तूने इतना दम दिखाया है। भैया टाइम मैनेजमेंट की वीडियो चाहिए, ठीक है मेरी जान, मैं बना दूंगा, मैं किसी टीचर्स को भी बोल दूंगा किसी बढ़िया से तुम्हारे एक वीडियो बना दे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बनाते हैं मेरी जान। तो जब भी ऐसा लगे कि मुश्किल लग रहा है तो अपने आप को ये बोला करो, आसान होता तो सभी नहीं कर लेते, मैं कुछ स्पेशल हूं तभी तो तैयारी कर रहा हूं, मोटिवेशन आ जाएगी। ओलिविया भाभी कैसी है? बढ़िया है जी। किसी दिन प्रशांत भैया को भी बुलाओ, बिल्कुल बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाता हूं, उनको भी बुला के तुमसे बातचीत करवाऊंगा। और बताओ कुछ, देखो 10-15 दिन का हर मैंने आपको बोल दिया था, हर 15 दिन में मैं आपके पास आया करूंगा, 10-15 मिनट बातचीत करा करूंगा। तो कुछ चीज़ अगर है आपको डिस्कशन की तो बताइए। भैया क्या अभी भी द्रोणा में एनरोल कर सकते हैं? मेरी जान देख, बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो। मुश्किल से एक चैप्टर, अभी तो वो भी एक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसमें भी टाइम है, तो अभी मुश्किल से 10-10 लेक्चर्स हुए होंगे हर एक टीचर के। तो अगर आप अभी भी चाहते हो प्रिपरेशन करना, अगर आप अभी भी चाहते हो कि यार इस बेहतरीन टीम से पढ़ो, तो आप एनरोल कर सकते हो। 10-15 लेक्चर जो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देखने के बाद वापस से फिर लाइव क्लासेस में रेगुलरली आना शुरू कर दो, लाइव क्लासेस में उस ट्रेन में बैठ जाओ और हमारे साथ लाइव जुड़ जाओ। तो अभी भी हर एक बच्चा जो भी चाहता है, कोई आपका दोस्त है जो चाहता है एनरोल करना, वो एनरोल हो सकता है। और कूपन कोड भी शायद अभी चल रहे हैं द्रोणा 500 वाले, तो आपको वो डिस्काउंट में मिल जाएगा, कर सकते हैं अभी भी एनरोल। और बताइए जी, और बताइए। एक शिकायत है तुम लोगों से, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे बताऊंगा। शिकायत है तुम लोगों से कुछ, मेरी भी एक शिकायत, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं, मेरी भी एक शिकायत है वो भी मैं बताऊंगा। समर वेकेशंस बावला हो गया है क्या? जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, समर वेकेशंस, कोई वेकेशन नहीं मिलती, भग जा। एक तो ये स्पैम वाली जो चीज़ है ना, ये सही करवानी है यार। भैया टेस्ट के बाद एनालिसिस कैसे करें? देखो मेरी जान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद भाड़ में गया, पेपर फाड़ के फेंक दिया। जब भी तुम्हारा टेस्ट हो जाया करे, ये बहुत मतलब रेयरली 0.1 0.2% बच्चे करते होंगे इस चीज़ को, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है।
जब भी टेस्ट हो जाए उस दिन तो कुछ मत करो, पर अगले दिन उस टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब यह होता है मेरी जान कि आपको उस टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए या जो क्वेश्चंस गलत हुए, सिर्फ उन टॉपिक्स को, पूरे चैप्टर को नहीं, सिर्फ उन टॉपिक्स को उठा के वापस से आप एक बार रिवाइज कर लो और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। इससे क्या होगा, उस टेस्ट का जो मोटिव था कि भैया आपको पता चल जाए आपकी क्या वीकनेस है, वो मोटिव वहीं पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों का मोटिव ये एज अ टीचर, हमारा ये मोटिव होता है कि आपकी रिवीजन हो जाए, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं आपको आइडेंटिफाई हो जाए, तो आप अगले दिन बैठ के उन वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने के बाद उन वापस से उन टॉपिक्स को रिवाइज करके वापस से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। तो आपका टेस्ट का जो कहते हैं ना कि टेस्ट की क्या महत्व है, वो टेस्ट का महत्व वहां पे पूरा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं टेस्ट के एनालिसिस। बहुत कम परसेंट बच्चे करते हैं, 0.1 0.2% बच्चे, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो अगर उन 0.1% में आना है, 0.2% में आना है, तो ये मुश्किल लगती हैं, बहुत भारी चीजें लगती हैं, ऐसा लगता है यार बड़ा आलस आएगा भैया नहीं करना। थोड़ा सा उस आलस को छोड़ के अगर तुम मेहनत कर लोगे, तुम सिलेक्शन पा लोगे। ठीक है, रॉन्ग। अबे अब क्या रॉन्ग, अब किस बात का रॉन्ग? देखो एक चीज मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है, आज तुम ज्यादा स्पैमिंग ही चल रही है, पर ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बहुत प्यारी सी बताता हूं। हमने ना जब हम अपने अपने जेई की तैयारी करते थे हमारे टाइम पे, तो हमारे टीचर एक चीज़ बोलते थे कि जब आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना, ठीक है, आप क्या करो ना, जो आपकी मॉड्यूल की नोटबुक है, जो आपकी मॉड्यूल की नोटबुक है, उस मॉड्यूल की नोटबुक में ना पेज नंबर लगा लो। पहले पे पहला नंबर, दूसरे पे दूसरा नंबर पेज, तीसरे पेज पे 3 नंबर, चौथे वाले पेज में 4 नंबर, 5 वाले पेज में 5 नंबर, मतलब पेज नंबर लिख लो। ठीक है, जो आपकी नोटबुक है जिसमें आप मॉड्यूल सॉल्व करते हो। ठीक है, जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जिस भी पेज पे कर रहे हो, मान लो आज तुम पेज नंबर 1 पे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन को, मान लो क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन नंबर 14 पे ऐसे 1 लिख दो, मॉड्यूल में 1 लिख दो। क्यों? क्या होता है ना कि आज से 2 साल बाद जब तुम चीजों का रिवीजन करोगे, तो मान लो तुम 14 नंबर क्वेश्चन का रिवीजन करने आए, मॉड्यूल का या डीपीपी का, डीपीपी की कॉपी में ऐसे नंबरिंग कर लो। मान लो तुम उसका क्या कहते हैं वो करने आए, रिवीजन करने आए। अब इस क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढना है, तुमने 1 साल पहले इसको कर लिया था सॉल्यूशन, अब तुमसे नहीं हो रहा है, तो अब क्या सारे पन्ने खोलोगे, सारे पन्ने छाटोगे? क्या करो, उस नोटबुक के पेज नंबर लिख दो। ये एक हैक है जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, आज याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी पे आपको पेज नंबर लिख दिया आपने कि भाई मैंने कॉपी के पेज नंबर, मान लो 17वां क्वेश्चन है तो 17वां क्वेश्चन मान लो कॉपी के 4थे नंबर पेज पे। तो ये काम रहता था, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ये चीज़ लिख लेना। इससे क्या होता है कि आपको इन फ्यूचर अगर रिवाइज करना है क्वेश्चन को, इन फ्यूचर आपको सॉल्यूशन देखना है कुछ क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना आसान रह जाएगा आपके लिए। ठीक है, मॉड्यूल की हार्ड कॉपी मेरी जान उस पर काम चल रहा है, अगर कोई अपडेट होगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, पर कुछ अपडेट होगा तो बिल्कुल बताऊंगा। थैंक यू भैया हीरा टीचर्स के लिए, अरे थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए मेरी जान। जब मैं पहले बोलता था कि मैं हीरा टीचर्स लेके आऊँगा तो विश्वास नहीं करते थे लोग, बोलते हैं कुछ नहीं टाइम पास करेगा, ऐसे ही बोल रहे हैं। बट आज जब वो चीज़ प्रूव होती हुई दिख रही है तो उन सभी लोगों की बोलती बंद हो गई है ना, उन सभी लोगों ने चुप्पी साध ली है। वो सारे लोग अब कह रहे हैं कि हाँ यार, उनको रियलाइज़ हो गया है कि हाँ यार मिशन जीत के टीचर्स अच्छे आ गए हैं, मिशन जीत में बढ़िया टीचर्स हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। मतलब मेरे पास कोई भी ऐसा मेल नहीं आता है कि भैया क्लास में समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई भी ऐसा मेल या कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आता है कि भैया क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा मेल नहीं आता है। बच्चे बस डाउट्स पूछते हैं कि भैया ये चीज़ बता दो, या ये ऐसा बता दो, या ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी आ रही है। टीचर्स के बारे में कभी कुछ नहीं आता है। तो टचवुड ये मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ यार, जो मैंने मेहनत करी इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, वो मेहनत सफल होती हुई दिख रही है। बस अब आप लोग मेहनत करो यार, आप लोग, मैं कह रहा हूँ सब आप पे डिपेंडेंट है मेरी जान, सब लोग आप लोगों के ऊपर है। आप लोग पहला बैच हो मिशन जीत का, आप लोग पहला बैच हो द्रोणा जेई द्रोणा नीट का, तो आप लोग मेहनत करके अगर एक अच्छी रैंक ले आओगे तो दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी, है ना। और बताइए, ऑफिस टूर बहुत जल्दी मिलेगा, अभी तो ऑफिस बना ही कहाँ है यार, अभी तो बस इतना बन गया कि हम क्लासेस ले लेते हैं। जैसे ही बन जाएगा मिशन जीत का कंप्लीट ऑफिस, तो आपके लिए ऑफिस टूर भी आ जाएगा। ठीक है, और बताइए, हार्ड कॉपी का क्या प्राइस होगा? तुम्हें क्या लगता है मैं लूटने पे बैठा हुआ क्या? तुम्हें आज तक कभी ऐसा करा है? जितने प्राइस पे हमें पड़ेगी उतने प्राइस पे तुम्हें दे देंगे।
AI डाउट सॉल्व भी जल्दी आ रहा है मेरी जान। भैया बाहर गाने चल रहे हो तुम सुनाई दे रहा है। क्रिकेट खेलने चलोगे? अरे तुम खेलो मेरी जान, शादी कर लो भैया। ठीक है जी। खुश नहीं दिख रहा हूँ क्या मैं तुम्हें ऐसे? हैं, खुशी अच्छी नहीं लग रही क्या मेरी? और बताइए जी। बताओ बताओ। लैंडस्केप वाला जो है चीज, वो टेक में हमने बोल दिया सॉल्व हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तुम्हारी सारी दिक्कतें जो है ना मेरे पास आ जाती हैं, बट फिर भी मैं 15 दिन के बाद हमेशा तुमसे मिलता हूँ कि तुम्हें लगे कि हाँ यार शोभित भैया बैठे हैं, शोभित भैया कहीं नहीं गए हैं, शोभित भैया हैं मिशन जीत पे, बैकएंड पे हर चीज संभाल रहे हैं। रोज ऑफिस आता हूँ, रोज आपके लिए हर चीज देखता हूँ। लव यू भैया, लव यू टू जी। चलो मिलते हैं फिर अगले अगले बातचीत सेशन में मिलते हैं। छोटा ही सेशन रखेंगे, आपको भी अगले दिन स्कूल जाना होगा। स्कूल मैनेज नहीं हो रहा है, इसके लिए वीडियो बन गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, इतना ही था। छोटे सेशंस रखा करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो तुम बोर हो गए कि यार आ जाता है यार 15 दिन में बोर करने। तो छोटे सेशंस रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं, ये क्या है ना, एक बार अगले सेशन तक हम इसको ठीक करवा लेंगे, मतलब पहले ही ठीक हो जाएगा वो तो। ये जो स्पैमिंग वाला है, इससे क्या है, कुछ डाउट्स दिख नहीं रहे हैं मुझे, बट मिलते हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं। ठीक है, मेहनत करो यार, बैकलॉग मत बनने दो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से, बैकलॉग मत बनने दो। और 2x वाला भी जो ऑप्शन है वो बढ़वा दिया है, इंप्लीमेंट हो गया, अगले अपडेट में आ जाएगा। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं अगले बातचीत सेशन पे। शोभित भैया तुम्हारे साथ है 24/7, शायद रोज स्क्रीन पे ना दिखूं, बट बैक एंड पे तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल में हमेशा हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, चाहे आप मेल कर दिया करो, मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ हमेशा ऐसे। और हर 15 दिन का वेट मत करो, चाहे अगर वही वेट हो रहा है तो मेल कर दिया करो, मैं पढ़ के उसको सॉल्व करवा दिया करूँगा। ठीक है, विश्वास रखो मेरे ऊपर, मेरे को तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम पूरी मेहनत कर रहे हो। मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय बाय।